समूचे भारत में मचा है कोविड-19 का कोहराम। बिहार से लेकर बंगाल में कोविड-19 ने मचाया आतंक। कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग को क्या दीदी और सुशासन बाबू जीत पाएंगे? क्या कोरोना काल में बिहार और बंगाल में हो पाएंगे चुनाव? इस पर क्या कहती है आचार्य ऋषि द्विवेदी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। बिहार चुनाव भी इस वर्ष है, बिहार और बंगाल में चुनाव है। लॉकडाउन को लेकर के और कोरोना की महामारी को लेकर के चुनाव पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? ये देखिए, जनतंत्र का कारक शनि है और शनि के साथ बृहस्पति की युति है। 30 जून के बाद शनि की स्थिति होगी, वो अकेले स्वयं अकेले हो जाएगा। तो निश्चित रूपेण जनतंत्र का कारक ग्रह शनि जब मजबूत होगा तो वो जो है जनता के बीच में जनता के द्वारा चुनाव कराता है। तो निश्चित रूपेण आने वाले समय में, चूँकि भी शनि को मकर राशि में संचरण है, तो निश्चित रूपेण अभी आने वाले समय में यह बंगाल और बिहार का चुनाव हमें लगता है कि लगभग नवंबर-दिसंबर के इर्द गिर्द में यह शनि जो है इन चुनाव कराएगा। क्या किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उधर के क्षेत्र हैं वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारे देश जो ज्योतिष में 12 राशियाँ होती, नक्षत्र होते हैं, जिस देश को बनाते हैं उस क्षेत्र को उस नक्षत्रों के आधार पर बांट देते हैं और उस नक्षत्रों का जो स्वामी होता है वही ग्रह उसका कारक हो जाता है। तो पूर्वी क्षेत्र का जो कारक है वो भगवान सूर्य हैं और जो है बृहस्पति है। तो निश्चित रूप में बृहस्पति और सूर्य की जब अच्छी युति होगी तो वहाँ पे परिणाम अच्छे आएंगे और चुनाव भी जल्दी होगा। ध्यान आया और विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितो जगत, उन्होंने अपनी योग माया को याद किया और योग माया के आते ही उन्होंने अपना काम बताया। वो एक बच्चे के रूप में बदल गए। जब शिव जी के जाने के बाद उनकी पत्नी पार्वती आगे से गुजरी, उनकी ठोकर जो है भगवान पे लग गई और भगवान चिल्लाए, अरे बाप रे, इस अंधेरे में ये बच्चा कौन सा है? तो बच्चे को गोद पे ले लिया। शिव जी ने पूछा, रात खुल रही है, जल्दी स्नान करो, चलना है। कहा एक बच्चा है यहाँ पे। बोले बच्चा यहाँ कहाँ से आया? देखे, देखते ही पहचान गए भगवान। अरे उन्होंने कहा ये तो साक्षात पर ब्रह्म है, लेकिन बच्चे के रूप में क्यों आए? अरे कहा इस बच्चे को छोड़ दो, अरे वापस चलो यहाँ से, गड़बड़ होने वाली है। बच्चे ने माता का आंचल पकड़ लिया। अब क्या करती पार्वती? पूछा क्यों छोड़ दो? अरे बोले अभी तो हम, ये बच्चा है, हम बूढ़े हैं, थोड़ी देर के बाद हम बच्चे बनेंगे, ये बूढ़ा बन जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दो। पार्वती ने नहीं छोड़ा और उसको साथ में लेके गई। कुछ समय तक बच्चा साथ में रहा। एक दिन माता ने पूछ लिया, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा केदार दे दो। कौशब्द का अर्थ होता है पानी। समझा बच्चा पानी मांगता है तो लो पानी। और जैसे ही पानी देने को ही भगवान के जो हाथ थे दोनों खुल गए। नीचे ज्योतिर्लिंग था, सारा पानी उसमें गिरता चला गया। थोड़ी देर में ऐसा लगा कैलाश हिलने लगा। तो शिव भगवान शंकर जी ने आंखें खोल दी। सामने देखा भगवान नारायण के हाथ से पानी गिर रहा है और पार्वती पानी डालती जा रही है। तो सीधे उठ कर के आए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। हे नारायण, ये तो माता स्त्री है, यह आपकी माया से मोहित हो गई, इसलिए इसे पता नहीं चल रहा आप कौन है, आप अपना दिव्य रूप दिखाओ। तो भगवान शंकर जी की प्रार्थना से मुग्ध होकर के प्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। लिखा है कि सहलाधिराज तनया न तयो न तस्तो, पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती न तयो न तस्तो, न चल सकी न रुक सकी, वैसे स्तब्ध हो गई। तो भगवान ने उनके हाथ खोल दे, कहा माता सबसे बड़ा स्थान जानते हो किसका होता है दुनिया में? माँ का होता है। माँ से बढ़ के दूसरा स्थान नहीं। मैंने तो आपको खाली अपने स्वार्थ के लिए ऐसा रूप बनाया। ऐसा है, आने वाले कलयुग की मुक्ति के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था, इसलिए मुझे बच्चा बनना पड़ा। और ऐसा है, मेरे हाथ से निकलने वाला जो जल है इसने 4 भाग किए तुम्हारे ज्योतिर्लिंग के। ये पूरा का पूरा जो केदार क्षेत्र है केदार खंड में बदलेगा। खंड मीन्स टुकड़े। ये 4 टुकड़ों में बच जाएगा। मेरे शरीर को धो करके जो जल निकला श्याम वर्ण का, वो यमुनोत्री कहलाएगा। आगे चल के मेरी पत्नी बनेगी।
मेरे चरणों को धोने वाले गंगा जी सदा मेरे पाँव में निवास करती है। ये भूभाग एक टुकड़ा उनका होगा जिसे लोग गंगोत्री कहेंगे। माता पिता पाँव में नहीं रहते, सर पे रहते हैं, आप हमसे ऊपर रहो, ये भाग केदार कहलाएगा। आज भी 11,500 फीट की ऊंचाई पे केदार है और आप बैठे हैं 10,000 फीट पे, ये बद्रीनाथ है। और जो बाकी का छोटा पीछे का हिस्सा है, इस पे मैं आने वाले कलयुग के लिए तप करूंगा। देखिए मेरा हाथ देखिए, यह है केदार, ठीक उसके पीछे आप बैठे हैं बद्रीनाथ। ये लेफ्ट हैंड में यमुनोत्री है, राइट हैंड में गंगोत्री है। ये चारों को मिल करके केदार खंड हुआ, इसे कहते हैं ज्योतिर्लिंग। यह है भगवान शिव जी का तो है, लेकिन अब परमात्मा उन्हीं की ही जगह पे तप करने के लिए बैठे। जब वे तप में बैठे तो 63 कोटि देवता लिखा है, 33 करोड़ के करीब देवता जो थे, सारे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल से, भूलोक भूलोक सुअलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक से सभी लोग यहाँ आ गए देवता उनकी तपस्या को देखने के लिए। लेकिन भगवान तो समाधि से उठे ही नहीं, बुद्ध बने के रह गए, तो वो भी बुद्ध बन गए। अब उनके ऊपर से पानी पड़े, बर्फ पड़े, धूप पड़े, सब पड़ता गए। उधर बैकुंठ में भगवती लक्ष्मी ने देखा मेरे पति का गए तो वापस नहीं आए, मुझे देखना चाहिए। देखा तो यहाँ पे तप में बैठे और बर्फ से एकदम ढके हुए। लक्ष्मी जी को ये आभास नहीं था कैसा होगा, लेकिन जब देखा तो घबरा गई और वो नीचे उतरी। अब सोचा इनके ऊपर कोई छाया करें तो बच जाएं ये बर्फ वगैरह से, पर यहाँ तो आप देखिए, आपने देखा कोई पेड़ ही नहीं होता है। ये तो सब नकली पेड़ लगाए अभी, क्योंकि बर्फ पड़ेगा तो वो सब समाप्त हो जाएगा। तो छाया कैसे करें, एक को करें तो ये तो 33 करोड़ देवता भी साथ में तो नहीं होता, आपके ऊपर करें इनको छोड़ दें, करना तो सभी को देना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मी जी ने सोचा कैसा कौन सा ऐसा वृक्ष होगा जिससे इनको छाया भी मिल जाए और वो पानी और बर्फ से खराब ना हो। तो याद आया बेर, बोर बोलते हैं जिसको। क्यों? बोर के अंदर होते कांटे, कांटों में अगर बर्फ पड़ेगा तो रुकेगा नहीं, कांटे उसको फाड़ डालेंगे। इसलिए लक्ष्मी जी बोर का वृक्ष बन के, बेर का वृक्ष बन के छाया करती हैं। महाभारत के वन पर्व में आता है कि 66,000 वर्ष तक भगवती लक्ष्मी बेर बनी रह गई। 66,000 वर्ष के बाद जब उनकी समाधि टूटी, भगवान टूटी नहीं, तब भी नहीं उठे भगवान। तो लक्ष्मी जी ने सोचा जितने देवता इधर बैठे हैं ये तो बुद्ध बन गए, अब कौन ऐसा देवता जो मेरी मदद करे यहाँ पे। तो देखा इनके बीच में एक ही देवता ऐसा है जो बैठा नहीं, वो है अग्नि। अग्नि को भृगु का श्राप है कि तुम सर्वभक्षी बन के रहो, इसलिए वो भगवान को छूने नहीं आया। तो लक्ष्मी जी ने अग्नि को याद किया, अग्नि प्रकट हुए। अग्नि ने कहा मेरे को तो सर्वभक्षी होने का दोष है, अब मैं क्या करूं। अरे उन्होंने कहा भगवान को छू रहे हो सर्वभक्षी, काहे के सर्वभक्षी, छुओ तो खरा। अग्नि एकदम से जल पड़े और इतने गर्म हो गए कि पूरा बर्फ जो था पिघल गया। बर्फ पिघलने से जो भाप चली, क्या बोलते स्टीम, गंध, वो गंध भगवान नारायण के शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। सभी को, देवताओं को भी इतनी गर्मी हुई, आंखें खुल गई भगवान की। सामने अग्नि को देखा और इधर अपनी पत्नी लक्ष्मी को देखा जो बेर के रूप में है। तब बद्धमौलिम जटा भी, उनकी जो जटाएं थी भगवान ने पकड़ ली। अग्नि की पानी में डूब रहा था, खींचा ऊपर। अरे अग्निदेव यहाँ कहाँ आए मरने के लिए? कहा माता लक्ष्मी ने बुलाया आपकी समाधि के लिए। कहा देखो आपका आना व्यर्थ नहीं होगा, आप जल में आए तो जल की भी मर्यादा रखनी होगी। कोष्णम कवोष्णम मंदोष्णम कदुष्णम त्रिशतक भवेत, 3 अवस्थाओं में तुम यहाँ रहो। कोष्ण बहुत ज़्यादा गर्म, आप जरा शाम को हाथ लगाना गर्म पानी में तो हाथ जल जाएगा, सुबह ना होगा तो नहा सकते हो। यह है कोष्ण, बहुत ज़्यादा गर्म। कवोष्ण, उससे ना ऊपर का न इधर, वो है प्रहलाद धारा, न वो गर्म है न ठंडी है, ऐसा पानी। एक ही पानी के कितने विभाजन है। फिर मंदोष्णम, एकदम ठंडा, वहीं पे कूर्म धारा, पी लो उस पानी को, ऐसा लगेगा कहीं से अमृत बरस रहा है। एक ही धारा 3 धाराओं में विभाजित भगवान ने कर दी। और अग्नि, तुम्हारे शरीर से चलने वाले गंध से मेरे समाधि टूटी, ये गंध भी बेकार नहीं जाएगी। पूरा पर्वत आज से गंध से भर जाएगा, इसका नाम पड़ेगा गंधमादन। आप गंधमादन पर्वत पर बैठे हैं जहाँ इतनी औषधियाँ होती हैं जो दुनिया में कहीं नहीं होती हैं। थोड़ा सा मैं आपको गिन के बताता हूँ। एक ऐसी औषधि है, आप दाल में डालो, जैसे आप प्याज की खुशबू आती है
उसको वो तो प्याज तो अशुद्ध माना गया, लेकिन वो उसको कहते हैं फरण, जिसकी खुशबू से ऐसा लगता है कि कितने भोजन कर लें। ये औषधि यहाँ है। इसके बाद है द्रविण, दोना बोलते हैं। किसी के पेट में दर्द हो जाए उसको बॉईल करके जरा पिला दो बच्चे को, या किसी भी आदमी को सारा दर्द दूर हो जाए, सारे डॉक्टर फेल हो जाए उसके सामने। फिर है यहाँ संधिनी, ये जोड़ों पे जितना दर्द होता है उसको लगा लो, सारे जोड़ के दर्द खत्म। फिर है मृत संजीवनी, मरे हुए को भी जीवित कर दे।